ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान ने बहुत सुंदर कहा, अर्जुन अज्ञानिना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान के कारण ही इनका ज्ञान ढका हुआ, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए सभी जन मोहित हो रहे हैं। जैसे कोई स्वप्न देखता है, आँख खुलने पर स्वप्न मिथ्या होता है, इसी प्रकार जिनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है वो जो स्वप्न देखते हैं वो सब मिथ्या है। इसलिए भगवान ने कहा मैं किसी के पुण्यात्मक कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता और पापात्मक कर्मों को भी ग्रहण नहीं करता। इसकी चिकित्सा क्या है? उस चिकित्सा को भगवान बताते हैं, अर्जुन सुनो। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू किंतु परंतु येषां तत् अज्ञानम, जिनका वह अज्ञान है, उस अज्ञान को आत्मनः ज्ञानेन नाशितम, जिन्होंने उस अपने अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है, मानी परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा, परमात्मा के तत्व द्वारा, आत्मने आत्मज्ञान द्वारा, आत्मा और परमात्मा की एकता के बोध द्वारा जिन्होंने अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है, तेषां ज्ञानम, अज्ञान के नष्ट होते ही उनका जो ज्ञान है वह आदित्यवत सूर्य के समान है। उनका जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है और सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही परमात्मा का साक्षात्कार कराता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। अब यहाँ साक्षात क्या है? तो साक्षात के भाव को थोड़ा समझेंगे। साक्षात कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं अहम ब्रह्मेति चेद्वेद आत्म साक्षात्कार स उच्यते। जिसने उस ब्रह्म को इस रूप से जान लिया कि वह मैं हूँ, अहम ब्रह्मेति, वह ब्रह्म मैं हूँ, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप का अनुभव करता है। यहाँ आत्मा और ज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं। आत्मा और ज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं। जो ज्ञान है अभेद दर्शनम ज्ञानम, आत्मा और परमात्मा की एकता का जो दर्शन है वही ज्ञान है। इससे अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान है। तो आत्मा और ज्ञान और ब्रह्म ये सब पर्यायवाची है। इसीलिए गीता में जगह जगह पर कहा, बड़ा सुंदर, और अन्य शास्त्रों में भी बहुत सुंदर कहा, ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्व पातकैः।
इस आत्मज्ञान को जो अनुभव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वो समस्त पातकई, समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह देहातीत होता है, इंद्रियातीत होता है, मनातीत होता है, बुद्धि से भी परे होता है। तस्य विज्ञान मात्रेण नरः पापै प्रमुच्यते। इस आत्मा और परमात्मा की एकता का जो विशिष्ट ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, जिसको प्राप्त हो जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानान मुक्ति ही कर्मों से, पापों से, पुण्यों से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, ज्ञानान मुक्ति, इन सब से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो ज्ञान से ही प्राप्त होती है। ज्ञानेन मोक्षम अवाप्नुयात्। और मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, राग से, द्वेष से जो मोक्ष प्राप्त होती है, ज्ञानान मोक्षम अवाप्नुयात्, वो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। मुझे सुन सुन के हंसी आती है। एक आत्मज्ञान के बिना मनुष्य भटकता है, और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी भटकना समाप्त हो जाती है। बड़ा सुंदर है। हमारे महापुरुषों को बड़े अच्छे शब्द दिए गए, जैसे जो तत्वनिष्ठ तत्वज्ञ भगवान बुद्ध हुए, उनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब है कि वो जाग गए। बुद्ध का मतलब है जाग जाना। और इसी तरह से जैनियों को जिन कहा जाता है। इसका मतलब है, जिनका मतलब है कि जो तत्व जानना था वो जान लिया। जिस तत्व को जानना था, ब्रह्म आत्मैक्य भाव को जानना था, वो जान लिया, इसलिए उनको जिन कहा जाता है। और बुद्ध को बुद्ध इसीलिए कहा जाता है कि वह अपने स्वरूप में जाग गए। जो संसार की मोह रूप नींद थी वो टूट गई। इसीलिए संत कहते हैं, लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अब कैसे आग लगाई जाए? तो इथा बहनेर दीप्तः महान दीप्तः। इथा बहनेर महान दीप्त, जैसे अग्नि महान प्रदीप्त होती है। शुष्क आर्द च दहते क्षणात, वह सूखे ईंधन को और गीले ईंधन को दोनों को जलाकर भस्म कर देती है। तथा शुभाशुभ कर्म ज्ञान अग्निर दहते क्षणात। इसी प्रकार से जो साधकों के चाहे शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है, चाहे पाप आत्मक कर्म है चाहे पुण्य आत्मक कर्म है, वह ज्ञान अग्नि जब दीप्त हो जाती है, अंदर जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो दहते क्षणात जो कर्म अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, पुण्यात्मक हैं चाहे पापात्मक हैं, वो एक क्षण में जल करके भस्म हो जाते हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिनका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया, वह परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलने मात्र से रात्रि का गहन अंधकार नष्ट हो जाता है और जिसे हम देखना चाहते हैं उसे देखते हैं, इसी प्रकार से जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है तो ज्ञान की उपलब्धि मात्र से हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और वो ज्ञान क्या है? निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। ये अपना निजी अनुभव है जिसको कहा जाता है निज अनुभव। अपना ही अनुभव है, किसी दूसरे का अनुभव नहीं है। और बड़ा सुंदर है। सत हरि भजन जगत सब सपना, यही है सत हरि का भजन, आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर लेना। रामचरितमानस में एक शब्द और आया है बड़ा सुंदर, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, तहाँ न चाहिए दिया घृत बाती। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप अपने आप को जान लेता है, उसको देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए, जैसे सूर्य के निकलने पर न दीपक की ज़रूरत होती है, न घृत की ज़रूरत होती है, न बाती की ज़रूरत होती है, किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से स्वयं प्रकाश रूप, जिसने स्वयं प्रकाश स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जो अपना रूप है, आत्म स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जिसने स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, जिसने स्वयं प्रकाश स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके लिए दिन दिन नहीं रहता, रात रात नहीं रहती, दोनों बराबर हो जाते हैं। क्योंकि दिन में भी वह परमात्मा को ही देखता है, रात को भी वह परमात्मा को ही देखता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, दिव्यम ददाम ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। तो इसलिए आप अपने स्वरूप को जानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। आपको गीता दर्शन पर विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।